Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today in this video we will going to talk about TYBF का सेम 6 का नवंबर 2023 के इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेस का अप्रैल 2025 का, सितंबर 2024 का और अप्रैल 2024 का आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो उसकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप लोग उस लिंक पे जाके उनके सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो थ्रू प्लेलिस्ट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को चैप्टर नंबर 1 दैट इज पेमेंट और टैक्स वाले चैप्टर से आया था। 15 मार्क्स का सम आया था आपको नवंबर 2023 क्वेश्चन पेपर में। इसमें आपको क्वेश्चन है, मिस्टर गौर अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। मिस्टर गौर एक सप्लायर है, गुड्स को सप्लाई करता है, पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम के अकॉर्डिंग वो जीएसटी पे करता है जो गुड्स सप्लाई करता है उस पर। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन। उसको जीएसटी पे करना ही पड़ता है। उसको कोई लिमिटेशन है, उसको कोई माफी नहीं है, कोई बस इतना अमाउंट पे उसको माफ होगा, इतना अमाउंट, इतना उसको भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पूरा रेगुलरली जीएसटी पे करना पड़ता है। He has made following outward taxable supplies in the month of August 2021. Outward taxable supplies यानी कि उसने सेल्स किया है। अगस्त अगस्त 2021 के महीने में उसने ये सेल्स किया। किसका किया? दैट इज यहाँ पर दो चीज दी गई आपको। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पर आपको कहती है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। जब भी आप लोग को इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बोला तो यहाँ पर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आते हैं। आपको तीन टाइप के टैक्स आते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब भी आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स बोला जाए तो यानी कि आपका ये सीजीएसटी और एसजीएसटी इन दोनों का कितना अमाउंट दिया है? 6 लाख। यानी कि जो उसने विद इन द स्टेट उसने क्या किया है? 6 लाख का उसने सेल्स किया है। नेक्स्ट दिया है इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स। इंटर स्टेट मतलब आईजीएसटी, और आईजीएसटी कितना होता है? आउट ऑफ स्टेट होता है। आईजीएसटी मतलब आउट ऑफ स्टेट, इंटर स्टेट यानी कि आईजीएसटी। तो आप उसने आउट ऑफ स्टेट का कितना सेल्स किया है? 2 लाख रुपीज का उसने गुड सेल किया है। नेक्स्ट में बोला गया, बताया गया है, he has also furnished the following information in respect of purchases made by him from registered dealers ड्यूरिंग अगस्त 2021। उसने अगस्त 2021 में उसने परचेस भी किए और भी परचेस मेड किए फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स के थ्रू। क्या क्या किया? इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स, उसने विद इन द स्टेट यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिला के कितना? 4 लाख रुपीज का उसने परचेस किया गुड्स का। इंट्रा स्टेट बोला गया था विद इन द स्टेट, तो उसमें कौन सा टाइप के टैक्स आते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टाइप के टैक्स आते हैं। तो उसने विद इन द स्टेट 4 लाख रुपीज का उसने परचेस किया है गुड्स का। नेक्स्ट बोला इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स। आपको इंटर स्टेट बोला गया, आपका जीएसटी आ गया, तो उसने आउट ऑफ द स्टेट कितना? 4 लाख रुपीज का यहाँ पर उसने परचेस किया। आउट ऑफ द स्टेट उसने 4 लाख रुपीज उसने गुड्स परचेस किए। नेक्स्ट इसके अलावा दिए नोट, rate of CGST, SGST and IGST to be 9%, 9% and 18% respectively on both inward and outward supplies। क्या बोला गया? CGST का रेट कितना? 9% दिया है, SGST का रेट 9% दिया है, IGST का 18% दिया है। ऑन बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई दोनों पर कितना? सीजीएसटी का 9%, एसजीएसटी का 9% और आईजीएसटी का 18% दिया हम लोग को बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई यानी कि परचेज और सेल्स दोनों पर। नेक्स्ट बताए, ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। हम लोग को जहाँ पर आईटीसी का दिया था, ये आपका परचेस बोला गया। आईटीसी इज नथिंग बट आपका परचेस, यानी आपको ऑलरेडी आप मेंशन किया था परचेस का सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी में कितना परचेस हुआ, हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी कंडीशंस दे दी गई पहले। नेक्स्ट बताएगा हम लोग को, कंप्यूट द नेट टैक्स नेट जीएसटी पेबल मिस्टर गौर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। हम लोग को यहाँ पर नेट जीएसटी पेबल करना है, मिस्टर गौर की तरफ से कितना जीएसटी उसको पे करना है। वी विल सी द सॉल्यूशन फॉर इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला। दैट इज हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल सेल्स निकालेंगे, तो उसके पहले हेडिंग लिखेंगे। दैट इज नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जब भी आपका आउटवर्ड सप्लाई आता है मतलब सेल्स है आपका, ये आपका सेल्स है, तो हम लोग को निकालना है कि टोटल सेल्स यहाँ पर कितना हुआ। तो अभी हम लोग टोटल सेल्स निकालेंगे। यहाँ पर आपको सेल्स का आपको दो कंडीशन दी आपको, एक इंट्रा स्टेट का और इंटर स्टेट की। यहाँ पर आपको कहती है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आता है, इंटर स्टेट क्या आता है? आपका आईजीएसटी। वी विल फर्स्ट टेक द इंटर स्टेट, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स कितना? 2 लाख रुपीज का हुआ है। और ये इंटर स्टेट है यानी कि आईजीएसटी है। और यहाँ पर आप लोग को नोट में मेंशन किया गया है आईजीएसटी का रेट। सबसे पहले कंडीशन में आपको मेंशन किया है आईजीएसटी का रेट कितना दिया है? आईजीएसटी का दिया रिस्पेक्टिवली आपको बोला गया था, पर आईजीएसटी का रेट कितना हो गया? 18%। सबसे लास्ट में आईजीएसटी है और सबसे लास्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ टैक्स है कितना? 18% है। तो आईजीएसटी का कितना हो गया? 18% हो गया। तो और इसका कॉस्ट कितना है? दैट इज सेल्स का कितना? 2 लाख रुपए का सेल्स का, तो 2 लाख इंटू 18% हम लोग निकालेंगे, विल गेट द आईजीएसटी अमाउंट।
तो कितना होगा, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स, दैट इज 2 लाख इंटू 18% कितना 36,000। आईजीएसटी कॉस्ट कितना 36,000 उसको पे करना है फॉर सेलिंग गुड्स। नेक्स्ट हम लोग इंटरस्टेट, दैट इज इंट्रास्टेट, सॉरी इंट्रास्टेट मतलब क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आता है। और इंट्रास्टेट का सप्लाई कितना सेल्स कितना का उसने 6 लाख रुपीज का उसने सेल्स किया, विद इन द स्टेट उसने कितना 6 लाख रुपीज का सेल्स किया है। और यहाँ पर हम लोग को कंडीशन में क्या दिया गया, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी कितना बोला गया 9%, 9%, दोनों का हम लोग को यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया क्वेश्चन में, 9% फॉर सीजीएसटी एंड 9% फॉर एसजीएसटी। और इसका कितना कॉस्ट है सेल्स का 6 लाख रुपीज का कॉस्ट है। इंटरेस्ट मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी रहता है, तो उसका कितना 6 लाख रुपीज का कॉस्ट है। We will take that it is intrastate supply of goods. Intrastate supply of goods. CGST कितना 9% of rupees 6 lakh and for SGST also 9% of rupees 6 lakh. CGST का अमाउंट कितना आएगा, दैट इज उसको ने जो सेल्स किया उसको कितना 54,000 रुपीज उसको पे करना है। 54,000 फॉर सेलिंग गुड्स उसको कितना सीजीएसटी का अमाउंट पे करना है। एंड फॉर एसजीएसटी ऑल्सो 9 लाख इंटू 6% कितना होता है 54,000। तो एसजीएसटी के लिए सेम उसको 54,000 रुपीज का पे करना है एसजीएसटी फॉर सेलिंग गुड्स। और इसके अलावा आप लोग कोई और दिए, इसके अलावा आप लोग कोई सेल्स की कंडीशन नहीं दी है क्या, और हम लोग को सबसे पहले क्या है सेल्स का हम लोग को निकालने बोला है, एज पर द स्टेप्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल सेल्स निकालते हैं। अभी हम लोग को यहाँ पर आईजीएसटी का भी मिल गया और सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिल दिया। अभी हम लोग भी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर टोटल टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगा बिकॉज आप लोग को जो सेल्स पर कितना टोटल टैक्स किसको कितना पे करना है, वी विल टेक दैट इज टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो आईजीएसटी का टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पर एक ही हम लोग को मिला था 36,000, वी विल एंटर दैट इज टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर आईजीएसटी कितना 36,000 रुपीज फॉर आईजीएसटी हो गया। सेव और सीजीएसटी कितना हो गया, एक ही अमाउंट हम लोग को मिला था 54,000, वी विल टेक द टोटल दैट इज 54,000 फॉर एज अ टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सेम फॉर एसजीएसटी कितना 54,000, 54,000 सेम यहाँ पे 54,000 रुपीज डाल दिए फॉर एज अ टैक्स लाइबिलिटी फॉर एसजीएसटी अमाउंट। अभी हम लोग को यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर क्या है, एज पर द स्टेप्स हम लोग को सबसे पहले हम लोग सेल्स निकाल दिया हम लोग ने। ये जो आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपका सेल्स पर यानी कि आउटवर्ड सप्लाई बोला गया, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स होता है। तो यहाँ पर आपको सेल्स पर हम लोग को इतना टैक्स पेमेंट करना। नाउ विल कैलकुलेट द परचेस। अभी हम लोग को एज पर द स्टेप्स हम लोग को सेकंड स्टेप में परचेस का अमाउंट निकालना है। परचेस का अमाउंट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या परचेस होता है, इसमें हम लोग परचेस वाली सारी की एंट्री डालेंगे जो हम लोग क्वेश्चन में दी गई है। हम लोग क्वेश्चन में दिया गया दैट इज बोला गया नहीं, yes also furnished the following information respect of purchase made by him from registered dealers during August 2021। ये जो जो दोनों आपका है ये आपका परचेस वाला ट्रांजेक्शन है। तो इसमें आप कितना बोला गया, सबसे पहले हमने इंटरस्टेट का दैट इज बिकॉज आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी दैट इज इंटरस्टेट होता है। इंटरस्टेट परचेस ऑफ गुड्स कितना 4 लाख रुपीज का उसने गुड्स परचेस किया आउट ऑफ द स्टेट, उसने कितना 4 लाख रुपीज का परचेस किया गुड्स। और उसका कितना दिया नोट में हम लोग को दिया आईजीएसटी का रेट कितना 18% है। तो हम लोग यहाँ पर 4 लाख इंटू 18% करेंगे, इससे हम लोग को आईजीएसटी का कॉस्ट मिल जाएगा। दैट इज कितना उसको पे करना है फॉर परचेसिंग गुड्स। तो आईजीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट परचेस ऑफ गुड्स कितना दिया है, क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज अमाउंट दिया है इसका कॉस्ट। इंटरस्टेट सब परचेस ऑफ गुड्स कितना 4 लाख रुपीज का कॉस्ट दिया है। तो 4 लाख इंटू आईजीएसटी कितना 18% दिया है। तो 4 लाख इंटू 18% इज इक्वल टू 72,000 लोग को मिलता है। तो आईजीएसटी अमाउंट कितना 70,000 को पे करना है फॉर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट नथिंग बट आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आता है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट कितना बोला गया, इंटरेस्ट रेट परचेस ऑफ गुड्स कितना कॉस्ट है 4 लाख रुपीज में उसने गुड्स परचेस किया है। और यहाँ पर नोट में हम लोग को दिया गया रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना 9%, दोनों का 9% है। तो यहाँ पर 4 लाख इंटू 9% फॉर सीजीएसटी, सेम 4 लाख इंटू 9% फॉर एसजीएसटी करेंगे। तो हम लोग क्या मिलेगा दैट इज इंटरेस्ट रेट इनवर्स सप्लाई ऑफ रिपेयर सर्विस। ये आप लोग हेडिंग देनी है, आप लोग चाहो तो ऐसे भी दे सकते हैं इंटरेस्ट रेट परचेस ऑफ गुड्स, ये भी दे सकते हो इंट्रा, या फिर ये भी सकते हैं इंटरेस्ट रेट इनवर्स सप्लाई ऑफ रिपेयर सर्विस, ये भी देख सकते हो। कितना आप लोग को मिलेगा 4 लाख रुपीज से 4 लाख का 9% निकालें तो कितना मिलेगा आपको, दैट इज वी विल गेट 36,000। 4 लाख इंटू 9% इक्वल 36,000। तो सीजीएसटी का अमाउंट कितना 30,000 को पे करना है फॉर परचेसिंग गुड्स। सेम फॉर एसजीएसटी करेंगे 4 लाख था, 4 लाख इंटू 9% इज इक्वल टू कितना 30,000। तो उसको एसजीएसटी अमाउंट में 36,000 पे करना है विद इन द स्टेट फॉर परचेसिंग गुड्स। फिर हम लोग यहाँ पर इसके कोई और परचेस वाले ट्रांजेक्शन दिया गया नो, इसका तो आप लोग परचेस अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं दिया गया। नाउ विल कैलकुलेट द टोटल आईटीसी दैट इज टोटल परचेस कैलकुलेट करेंगे। टोटल आईटीसी अवेलेबल कितना हम लोग को आईजीएसटी कितना दिया, टोटल अमाउंट 70,000 दिया है। तो कितना 72,000 उसके बाद कितना पे करना है फॉर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम आईजीएसटी। तो कितना 70,000 उसको पे करना है एज आईजीएसटी अमाउंट। सेम फॉर सीजीएसटी दैट इज कितना 36,000 उसको पे करना है फॉर परचेसिंग गुड्स विद इन द स्टेट, दैट इज 36,000। सेम फॉर एजीएसटी करेंगे दैट इज 36,000 भी यहाँ पर उसको एजीएसटी अमाउंट भी, सो 30,000 को पे करना है फॉर परचेसिंग गुड्स 36,000 एज आईटीसी।
आपको आईटीसी मतलब आपका परचेस आता है। ये जो आप देख सकते हो, ये जो आपका सम है, ये आप लोग का जैसे हम लोग पेमेंट और टैक्स, दूसरा हम लोग सेल्स वाले ट्रांजेक्शन हम लोग को बहुत सारे दी जाते हैं, परचेस वाले ट्रांजेक्शन बहुत सारे दिए जाते हैं, और बताया जाता है ये स्टेट में उसने रजिस्ट्रेशन किया और इसने ये सेल्स स्टेट से उसने परचेस किया, इस से उसने स्टेट सेल्स किया। तो ये आपका सेम वैसे टाइप का सम है। इसमें आप खाली थोड़ा सा क्वेश्चन खाली घुमा फिरा कर बोला है, और एंड में आपको वैसे कैलकुलेट करना है। नेट जीएसटी पेबल, उसमें आपको नेट टैक्स लायबिलिटी बोला है, उसमें आपको नेट जीएसटी पेबल बोला गया है। ये आपको सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने नॉर्मली पेमेंट और टैक्स के लिए करते हैं। इंक्लूसिव जीएसटी इसमें आता है, सेल्स वाला ट्रांजेक्शन, परचेज वाला ट्रांजेक्शन आते हैं, स्टेट्स के नाम आते हैं। वैसे आपको सेम इसमें वैसे कैलकुलेशन करना है। नाउ विल कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेबल। लास्ट आपका है नेट जीएसटी पेबल। अभी हम लोग को यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी मिल गई, आईटीसी मिल गया। नाउ विल कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेबल एज पर द स्टेप्स। दैट इज स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन नेट जीएसटी पेबल। अभी हम लोग को यहाँ पर जो दोनों का मिला है, टोटल टैक्स लायबिलिटी और टोटल आईटीसी, वी विल टेक दैट इज, हम लोग को कैसा होता है नेट जीएसटी पेबल कैसे निकालते हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी अवेलेबल निकालेंगे। दैट इज, तो हम लोग को यहाँ पर कितना आईजीएसटी का कितना टोटल टैक्स लायबिलिटी मिली 36,000, सीजीएसटी 54,000 मिली है, एसजीएसटी की 54,000 रुपीज मिली है। यू विल टेक द डिस्क, कितना लिखेंगे, जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पर दिखा है, बोलो हेडिंग मिल गया, जीएसटी पेबल आउटवर्ड सप्लाई, ये आपकी हेडिंग आएगी। क्या चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पर कितना आएगा सेम, और यहाँ पर एंटर करते हैं अंडर जीएसटी पेबल ऑन आउटपुट सप्लाई। दैट इज कितना 36,000 for IGST, 54,000 for CGST and 54,000 for SGST। फिर लेस एज पर द फॉर्मेट हम लोग क्या करना रहता है, नेट जीएसटी पेबल निकालने पर या फिर नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने पर आप लोगों को टोटल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी वाले मेल करना रहता है। तो लेस करेंगे, लेस एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी। हम लोग कितना मिला, आईजीएसटी का कितना आईटीसी हम लोग को मिला, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। हम लोग ने 70,000 मिला था आईजीएसटी का आईटीसी, और सीजीएसटी का 36,000 रुपीज हम लोग को आईटीसी मिला था, और एसजीएसटी कितना, वो भी 36,000, सेम आपका 30,000। वी विल एंटर दैट इन नेट जीएसटी पेपर कॉल, दैट इज लेस एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी। कितना 70,000 माइनस करेंगे यहाँ पर आईटीसी का अमाउंट में। सेम सीजीएसटी का कितना 30,000 हम लोग को मिला था, वो माइनस करेंगे। सेम फॉर एसजीएसटी 30,000 हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो हम लोग कितना मिलेगा नेट जीएसटी पेबल से, आपका नेट जीएसटी पेबल आता है। बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग को दो ही चीज मिली थी, और हम लोगों ने परचेस वाले ट्रांजेक्शन, सेल्स वाले ट्रांजेक्शन जो क्वेश्चन के मुताबिक दिए थे, हम लोगों ने उनके टोटल निकाल दिए। हम लोगों ने और फिर नेट जीएसटी पेबल निकालेंगे, तो हम लोग दोनों ने एक दूसरे को माइनस करेंगे, से हम लोग को नेट जीएसटी पेबल का अमाउंट मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या नेट जीएसटी पेबल, इसमें आप लोग कुछ क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसको एज पर द फॉर्मेट हम लोग डायरेक्टली इसको डिडक्ट करेंगे फ्रॉम आईटीसी एक दूसरे को। दैट इज नेट जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज माइनस एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी। तो आप लोग कितना मिलेगा, नेट जीएसटी पेबल आप लोग को मिलेगा इज इक्वल टू, तो आईटी जीएसटी कितना है 36,000 माइनस 70,000। इसमें देख सकते हैं आपका पहला नंबर जो है आपका आउटपुट सप्लाई का छोटा नंबर है, और जो आपका आईटीसी में ज्यादा मिला है, तो यहाँ पर उसको नेगेटिव अमाउंट, दैट इज उसको यहाँ पर उसको नेगेटिव यानी कि आपका एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, ये उसका और अमाउंट बच गया 36,000। तो ये हम लोग उसको एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज अभी आईजीएसटी में उसको इतना 36,000 को यानी कुछ उसका लॉस हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए आपका कुछ यहाँ पर 36,000 का नेगेटिव एज नेगेटिव अमाउंट आ गया फॉर आईजीएसटी अमाउंट। सेम यहाँ पर एसजीएसटी जीएसटी को देखते हैं। जीएसटी पेबल आउटवर्ड सप्लाई कितना 54,000 है, और आईटीसी का अमाउंट कितना 36,000, 54,000 में 36,000, 36,000 बचता है, तो 36,000 उसको पे करना एज अ सीजीएसटी अमाउंट। फिर से फॉर जीएसटी कितना 54,000 रुपीज था, और आईटीसी का अमाउंट कितना है 30,000, 54,000 माइनस 36,000। सेम इसके लिए भी उसको 30,000 को पे करना है एज अ जीएसटी अमाउंट, जो उसने ट्रांजेक्शन परचेज का केस सेल्स का, इसमें टोटल कितना सीजीएसटी का अमाउंट उसको 30,000 पे करना है, और एसजीएसटी का 36,000 पे करना है। आप लोग इसको और फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आईजीएसटी की फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते। इसमें आपको कोई ना कोई कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको आउट ऑफ द स्टेट जाके चेक करना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, या फिर मुझे इसे कैसे सॉल्यूशन करना है, रिजॉल्व कैसे करना है, वो उसको उनके यहाँ पर ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर के थ्रू हम उसको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसको आप लोग इसको ऐसे ही रखना है, आपको नेट जीएसटी पेबल में आपको ऐसी अमाउंट रखना है। इसमें कुछ फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं इन केस ऑफ आईजीएसटी अमाउंट। बस आपका इतना ही सम था। ये सम आपको 15 मार्क्स का आया था, और ये आप लोगों को पूरे इसमें अप्रैल 2018 से लेकर सितंबर 2025 के इसमें आपको एक ही टाइम आपको रिपीट हुआ है। हो सकता है कि इस बार आप लोगों को मार्च 2026 में आपको रिपीट हो, लेस चांसेस है, बिकॉज आप लोग अक्सर पेमेंट और टैक्स में आपको सेल्स वाला ट्रांजेक्शन है, परचेज वाला ट्रांजेक्शन है, और जो स्टेट का जो एंट्रीज आती है उससे अकॉर्डिंग वाले टाइप के सम बोले जाते हैं, या फिर इंक्लूसिव जीएसटी, उसमें आपको ऐसे टाइप का सम बोला जाता है। आपको ये टाइप के सम बहुत कम आते हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर लो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ये भी बहुत बहुत आसान था। वैसे ही सेम मेथड से ये सम का कैलकुलेट करना था, बस इसमें आप लोग को परचेज का ट्रांजेक्शन अलग थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया था, सेल्स का ट्रांजेक्शन अलग से घुमा फिरा के दिया गया था, और आप लोग को इसके अलावा खाली आईटीसी को माइनस करने से हम लोग नॉर्मली टैक्स लायबिलिटी को माइनस करते, इसमें आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना था। बस इतना ही था आपका इसमें, इतना
पूरे सम में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी वाला है वो हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका थ्योरी क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का आपको दो टाइप क्वेश्चन आता है, एक आपको 8 मार्क्स के लिए आता, एक का आपको 7 मार्क्स के लिए आता। तो इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले सम का सोल्यूशन बताऊंगी। और अगर आपको स्टूडेंट, अगर आप लोग को इस पर्टिकुलर सम का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो, या फिर अगर आप लोग को पेमेंट ऑफ टैक्स मॉड्यूल का या फिर किसी और मॉड्यूल का कोई नोट्स चाहिए तो आप उसकी रिक्वायरमेंट भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर की नोट्स बनाकर अपने चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप लोग मेरे चैनल पे जाके उसकी वीडियो जरूर देखिएगा ना। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।